आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वीडियो आज की दो बड़े एग्जाम्स के लिए हैं, वो भी यूपी के। पहला यूपी पीसीएस की परीक्षा जो कि 14 मई को होगी। दूसरा वीडियो री एग्ज़ाम जो कि यूपी SSSC कराता है जून में, 26-27 जून को। तो ध्यान से सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना बजट बताती है 1 फरवरी को, उसमें वो बताती है कि हम आने वाले सत्र में या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी योजनाओं को लागू करेंगे या शुरुआत करेंगे। इनमें से कम 1 या 2 ज़रूर आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ज़्यादा आ जाएं, ये आपकी किस्मत है, लेकिन कम से कम 1 तो ज़रूर आती हैं। और ये यहाँ पर ना यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आएगा, ये और इसके पिछली वाली वीडियो से। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मिष्टी योजना। जब आप मिष्टी योजना को देखेंगे तो मिष्टी योजना क्या है, याद रखिए। एक होता है मैंग्रोव एक प्रकार के वन है जो कि आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड में पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे वेटलैंड क्या है, तो ना पूरा पानी ना पूरा सूखा, बीच वाला हिस्सा जो थोड़ा पानी थोड़ा सूखा, उसको बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। उन्हीं से संबंधित ये योजना है। कौन सी? मिष्टी योजना। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये परियोजना या ये कार्यक्रम मनरेगा कैंपा फंड, कैंपा एक फंड होता है, ये आपको पता है। यही कैंपा फंड के बारे में यूपी SSSC के वन दरोगा में 2 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल से संबंधित है। ठीक है, अगला आ जाइए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान या सीधे सीधे पीएम विकास। एग्जाम में आएगा पीएम विकास किस चीज़ से संबंधित है, तो याद रखिए विश्वकर्मा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में सहायता पैकेज बनाया। वही क्या है? पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसके तहत क्या होगा, जितनी अनुसूचित जातियां, जो जरूरी चीज़ है उतना मैं बता रहा हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला और कमजोर वर्ग, इनको क्या होगा, फायदा मिलेगा। और इसमें करा क्या जाएगा, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। अगला आ जाइए नेक्स्ट। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है और इसकी बात अपने बजट में की है। तो याद रखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। बिल्कुल इसको आईटी डिपार्टमेंट या किसी और में मत मान लीजिएगा। ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इंग्लिश में और हिंदी में कृषि वर्धक नीति। अगर कोई बंदा गांव में जाके स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इसमें। ठीक, किसानों के सामने जितनी भी चुनौतियां आती हैं उसको सॉल्व करने का तरीका। कहने का मतलब, अगर मैं गांव में एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करूं, एग्री स्टार्टअप का मतलब वो नई चीज़ें जो खेती में हमारी मेहनतों को कम कर सके और हमारे काम को आसान कर सके, वो एक पार्ट जो स्टार्टअप वाला है, उसलिए क्या है? एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। अगला आ जाइए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ये एक बड़ा ज़रूरी है। बागवानी फसलों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरुआत की है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, इसमें याद क्या करना है, कौन कार्यक्रम किस चीज़ के लिए है, और थोड़ा बहुत जैसे यहाँ लिखा है भारत सरकार ने 2200 करोड़ रुपए खर्चा किए, तो थोड़ा बहुत माइंड में रखिएगा बस। अगला आ जाइए मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। ये एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका। ये आएगा ज़रूर कहीं ना कहीं से, आने वाले 1-2 महीने के एग्जाम में कन्फर्म मान के चलिएगा कि एग्जाम में ज़रूर आएगा, चाहे जिस एग्जाम में भी आए। श्री अन्न योजना क्या है? वो सारे खाद्य पदार्थ या वो सारे चीज़ें जो कि हमारे हृष्ट पुष्ट बनाती हैं हमको, या समझिए न्यूट्रिशन को बढ़ाती हैं, जैसे कुट्टू, बाजरा, रामदाना, कंगनी, कुटकू, कोदो, चीना, सामा, ये सारे क्या है, और इनको निर्यात भी किया जाता है। इनको श्री अन्न योजना के अंतर्गत लाया गया है और इसके लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान का शुरुआत किया जा रहा है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो दोनों याद रखिएगा, मिलेट के लिए वैश्विक श्री अन्न योजना। ठीक है, याद रखिए, बड़ा ही ज़रूरी है। इसके तहत बाजरा है, ये वो सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। अगला आ जाइए सीकल में सेल एनीमिया उन्मूलन। 2047 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया है कि सीकल सेल की जो एनीमिया है उसको ख़त्म किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष के लोगों के बीच के लिए है ये नियम। अगला बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरस्कार नहीं, राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल क्या लाइब्रेरी, ये बनाया जा रहा है किसके लिए? बच्चों और किशोरों के लिए बनाई जा रही है, इसकी भी बात हो रही है। अब तक आपने सुना था आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन अब इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक को टारगेट करना है, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगला प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास कार्यक्रम, ये भी एक ज़रूरी है। ठीक है, ये किससे है? जनजातीय समूहों के लिए है, याद रखिएगा। और आ जाइए शहरी अवसंरचना विकास निधि, IRIDF की तरह, याद रखिए ये कौन सा है? शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। ये पूछेंगे क्यों है, कहाँ से है, तो याद रखिए शहरी विकास संरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। किसके आधार पर है? IRIDF के तरीके का है। ठीक है,
और याद रखिए इसका प्रबंधन जो मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा, ये एक ज़रूरी है, राष्ट्रीय आवास बैंक इसका करेगा। ठीक है, अगला आ जाइए, पृथ्वी प्रमाण एक है, ये एक नया लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पृथ्वी के पुनरुद्धार के लिए, क्या, पृथ्वी प्रमाण। ठीक है, एक और चीज़, कौशल विकास 4.0 अगले 3 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, मेकाट्रॉनिक्स। कई सारे लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ यूपी में कुछ होता है कि सारे लोग सीएस के पीछे भागे रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 3D प्रिंटिंग मैकेनिकल का मोस्ट एडवांस फील्ड है, मेकाट्रॉनिक्स मोस्ट एडवांस फील्ड है, जिस पे सारे आईआईटीज़ और सारे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। एक और बात याद रखिएगा, कौशल विकास 4.0 के अंतर्गत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये आपको याद रखना है। पर्यटन से संबंधित देखो अपना देश, ठीक है, याद रखिएगा 50 गंतव्यों को चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ ये होती है इंपॉर्टेंट टॉप 10 टू टॉप 15 क्या, गवर्नमेंट की स्कीम्स, जिसका जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में किया। और आपको ये पक्का याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में पूछा जरूर जाएगा इन स्कीम्स के बारे में। थैंक यू सो मच, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।